तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडस टावर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, जिसको हम नॉर्मल भाषा में जो बोलते हैं कि मोबाइल के टावर्स लगाने का, उनको ऑपरेट करने का और मेंटेन करने का काम करती है। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी मोबाइल टावर्स की कंपनी है। कंपनी का मार्केट शेयर बहुत बढ़िया है और साथ साथ कंपनी की पूरे पैन इंडिया प्रेजेंस है। इंडिया के अंदर टोटल 22 टेलीकम्युनिकेशन सर्कल हैं और सारे ही सर्कल्स में कंपनी का बिजनेस है। काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज के डेट में हमें अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और फिर उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में इस कंपनी के शेयर्स हमें किस प्राइस में मिल रहे हैं, यानी कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो उसकी अर्निंग हिसाब से सस्ते हैं या फिर महंगे हैं। तो उस हिसाब से हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे कि हमें कंपनी इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या अगर हमने अपना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। दूसरी बात, एक और अनाउंसमेंट मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि बहुत सारी कंपनीज की ऑलरेडी हम लोग जो है यहाँ पे देखें तो फंडामेंटल एनालिसिस कर चुके हैं। लेकिन अगर आप भी किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं या आप किसी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपने उसके शेयर्स खरीदे हुए हैं और चाहते हैं कि मैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख दीजिए और मैं जितना जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको बिल्कुल रिप्लाई दे दूंगा। तो अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी के बारे में। तो बात करें इंडस टावर्स लिमिटेड, तो कंपनी मोबाइल के जो टेलीकम्युनिकेशन टावर होते हैं, वायरलेस टावर हैं, उनको बनाने का काम करती है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। और बात करें तो जितने भी मोबाइल के नेटवर्क ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है, जियो है, इनको सबके अपने टावर्स चाहिए होते हैं, उसी के थ्रू आगे नेटवर्क जो बढ़ाते हैं, तो उसी को बनाने का कंपनी काम करती है। वायरलेस सर्विसेज के जो टावर्स हैं वो सब बनाने का काम करती है। और जो कंपनी है ये इंडस टावर, ये भी इन तीनों कंपनी ने ही मिलकर बनाई थी। पहली है भारती इंफ्राटेल, जो कि सब्सिडी कंपनी है भारती एयरटेल की, दूसरा वोडाफोन एसर और तीसरी आइडिया सेलुलर। इन तीनों ने मिलकर 2007 के अंदर एक कंपनी बनाई थी कि इसके थ्रू हम अपना जो मोबाइल नेटवर्क है उसको बढ़ाने के लिए नए नए टावर्स लगाएंगे। और कंबाइन इसलिए बनाया था कि अगर एक ही टावर हम लगाते हैं तो एक टावर पे ही तीनों अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। अलग अलग टावर्स लगाने की अलग अलग खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से कंपनी बनाई थी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर जो भारती इंफ्राटेल है उसका मर्जर हो गया इंडस टावर के अंदर, यानी कि जो भारती वालों ने अपनी अलग से कंपनी बनाई थी वो इसके अंदर मर्ज कर दी और इसके साथ ही वो अपना बिजनेस जो है वो करने लग गए। और इस मर्जर के बाद में ये सबसे बड़ी, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोबाइल टावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन गई है इंडस टावर्स लिमिटेड। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजिशन है। और बात करें आज की डेट में कि कौन कौन सी कंपनियां बड़ी बड़ी जो है वो इसके स्टेक होल्ड करती हैं, तो आज के डेट में भारती एयरटेल के पास में इसके 46% के शेयर हैं और वोडाफोन ग्रुप के पास में इसके 21% के शेयर हैं और बाकी दूसरे इन्वेस्टर के पास में इसके शेयर्स हैं। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की मार्केट लीडरशिप के बारे में। तो हम बात करें कंपनी की लीडरशिप पोजीशन के बारे में, तो इंडिया में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है अपने सेक्टर के अंदर। अगर हम बात करें जो मोबाइल के टावर है उसका मार्केट शेयर का, तो 33% का मार्केट शेयर है मोबाइल टावर्स, यानी कि जो ओवरऑल इंडिया के अंदर सारे मोबाइल टावर्स लगे हैं उसमें 33% जो टावर हैं वो इंडस टावर्स के हैं जो उन्होंने लगाए हैं। उसके अलावा बात करें टेनेसी की, टेनेसी का मतलब होता है कि अपने टावर्स लगा के दूसरों को उस पर सर्विस प्रोवाइड करना और उनसे रेंट लेना। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने टावर्स नहीं लगाना चाहती हैं, अपने पैसा खर्च नहीं करना चाहती हैं, तो जो ऑलरेडी कंपनी ने अपने टावर लगाए होते हैं उनसे वो सर्विस लेते हैं, उसको टेनेसी या रेंट देना बोलते हैं। उसके अंदर कंपनी का 42% का शेयर है मार्केट शेयर। तो इस हिसाब से देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है इंडिया के अंदर। फिर दूसरे से हमने बात की थी कि पूरे पैन इंडिया में प्रेजेंस है। ऐसा नहीं कि इस सर्कल में टावर्स हैं उस सर्कल में नहीं है। टोटल 22 टेलीकम्युनिकेशन सर्विस सर्कल्स हैं पूरी इंडिया के अंदर और सारे ही सर्कल के अंदर कंपनी का बिजनेस है, उसके टावर्स वहां पे अवेलेबल हैं। हम बात करें नंबर्स की तो ह्यूज नंबर्स हैं। कंपनी के पास में 1,93,000 के आसपास टावर्स हैं जो कंपनी ओन करती है। उसके अलावा 3,43,000 की को लोकेशंस हैं जो दूसरी कंपनी से टाइप करके कंपनी बिजनेस करती है। उसके बाद बात करें टेनेसी की, जो दूसरी कंपनी ने इनसे रेंट पे लिए हुए हैं। उसके बात करें तो कंपनी के पास में 2,89,000 की टेनेसीज हैं, जिसके इस नंबर को अचीव करने वाली पूरी ग्लोबली सबसे पहली कंपनी है। यानी कि इस नंबर की जो टेनेसीज हैं वो किसी भी कंपनी के पास नहीं है पूरी ग्लोबली। तो बहुत ही ह्यूज कंपनी है, अच्छा मार्केट शेयर है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। उसके बाद करें कंपनी के कस्टमर्स की, तो कंपनी कस्टमर्स कौन है? जिन्होंने कंपनी बनाई थी मेनली वही कंपनी के मेजर कस्टमर्स हैं। भारती एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, BSNL,
ये इस कंपनी के जो है वो कस्टमर्स हैं, क्योंकि यही सारे मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनको टावर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो किससे लेंगे, इंडस से ही लेंगे। और दूसरा हमने बात की थी कि 46% का मार्केट जो शेयर्स हैं वो भारतीय एयरटेल के पास में है। तो भारतीय एयरटेल इस कंपनी का ओनर भी है और इसका कस्टमर भी है। ऐसे ही वोडाफोन इसका ओनर भी है और कस्टमर भी है। तो बिजनेस कहाँ जाएगा, अगर उनको बिजनेस करना होगा तो अपनी कंपनी पास ही जाएंगे। तो मार्केट शेयर भी अच्छा है और साथ साथ बात करें तो क्लाइंट भी बिल्कुल पक्के हैं और बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग है इसी वजह से। तो कुल मिला के बात करें, कंपनी अच्छी है, मार्केट शेयर बढ़िया है और पीछे स्ट्रॉन्ग बैकअप है बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर भी है और ऑलरेडी कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। तो बिजनेस वाइज हम एनालाइज करके देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे आज की टाइम दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल नॉलेज मिल सके। और सबसे पहला जो हम पैरामीटर चेक करते हैं कंपनी का वो होता है सेल्स या रेवेन्यू। और यहाँ पे देखें तो 2019 से लेकर 2023 तक लगातार हर साल कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं। 2019 में 6,800 करोड़ के आसपास कंपनी की रेवेन्यू या सेल्स थी, 2020 में 6,700 करोड़ और 2021 में आप देखोगे तो एकदम से डबल से भी ज़्यादा हो गए, लगभग 14,000 करोड़ के आसपास कंपनी की रेवेन्यू हो गए। उसका रीजन ये है कि कंपनी जो भारतीय इंफ्राटेल थी वो भी इंडस टावर के अंदर आ गई, तो उसका भी जो बिजनेस था वो इस कंपनी के साथ मर्ज हो गया, इसलिए एकदम से इसमें जंप आया। ऐसे नहीं कंपनी ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बिजनेस करा है, तो जो भारतीय इंफ्राटेल बिजनेस करी थी वो भी अब इंडस टावर के अंदर आ गया था, इसलिए इतने ज़्यादा एकदम से इंक्रीज हुआ है। उसके बाद भी काफ़ी अच्छे से देखें तो सेल्स इंक्रीज हुई हैं। तो पिछले 5 साल में कंपनी ने बहुत ही अच्छे से अपनी सेल्स ग्रोथ करी है। 34% का CAGR यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिससे कंपनी ने अपनी सेल्स को इंक्रीज किया है, जो कि काफ़ी अच्छा में दिखाता है कंपनी स्ट्रांगली मार्केट शेयर होल्ड करती है, अपना बिजनेस अच्छे से करती है, इसीलिए उसकी सेल्स या रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। 50%, 54%, 51%, काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। 2023 में पिछले साल जरूर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, 34% का आया है, अदरवाइज 50% के आसपास कंपनी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो 2019 में 2500 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट था, फिर काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ, लेकिन 2023 में फिर से 2040 करोड़ पे आ गया। तो उसका रीज़न वही है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ था, इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम आया है 2023 के अंदर। अदरवाइज बात करें तो काफ़ी अच्छा कंपनी अपना नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे मैनेज कर रही है। इसके हम देख लें अगला पैरामीटर, तो अगला हमारा पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो। और पिछले 5 साल से काफ़ी अच्छा एक्सीलेंट कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है। 2200 करोड़ पे था, फिर जब कंपनी मर्ज हो गई 2021 में तो फिर 5,300 करोड़ के आसपास, और 2023 में भी 4,282 करोड़ रुपए है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी फ्री कैश फ्लो भी होल्ड कर रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अच्छे से अपने बिजनेस को रन भी कर पा रही है, उसके बाद भी उसका काफ़ी अच्छे से पैसा बच रहा है और इसलिए कंपनी से फ्री कैश फ्लो अवेलेबल हो रहा है। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से 4 साल लगातार कंपनी ने बहुत ही अच्छा डिविडेंड पेमेंट किया है, 111% का, फिर 143% का। 2023 में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, अदरवाइज डिविडेंड देने वाली कंपनी भी है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड कंपनी पे करती है। इसके लिए बात करें नेक्स्ट पैरामीटर की, तो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो। और यहाँ पे देखें तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो है 0.87, यानी कि कंपनी ने 100 रुपये अपने लगाए हैं तो 87 रुपीज़ का कंपनी ने लोन भी लिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा हाई अमाउंट का कंपनी लोन होल्ड करती है। अब क्यों कंपनी लोन होल्ड करती है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आप देखोगे तो वो जनरली हाई डेट ही होल्ड करती हैं और इस वजह से थोड़ी हाई रिस्क कंपनी बन जाती है, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा अगर डेट बाय इक्विटी रेशो आ रहा है तो कंपनी जो है वो हाई डेट होल्ड करती है, थोड़ा हाई रिस्क की तरफ जाती है। तो अगर कोई भी कंपनी हाई डेट होल्ड करती है या डेट होल्ड करती है तो अगला पैरामीटर हम उसके अगेंस्ट चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि ठीक है कंपनी ने लोन तो लिया है, उसके अगेंस्ट जो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके कितना गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है, जिससे अपना वो आसानी से लोन पेमेंट कर सके, इंटरेस्ट पेमेंट कर सके और कंपनी के बिजनेस में कोई ऊपर नीचे हो भी तो इंटरेस्ट पेमेंट में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ रहा है 9 टाइम्स, जो कि बहुत ही बढ़िया है। यानी कि 4 या 5 गुना अगर पैसा कंपनी के पास में होता है तो हम काफ़ी अच्छी मानते हैं कि ठीक है कंपनी इंटरेस्ट को अपने अच्छे से मैनेज कर लेगी। यहाँ पे कंपनी उसमें 9 टाइम्स पैसा अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट आराम से हो जाएगा। लेकिन फिर भी बात करें तो थोड़ा सा हाई रिस्क तरफ जरूर है कंपनी, क्योंकि हाई डेट कंपनी होल्ड करती है। उसके बाद करें रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन इक्विटी बात करें तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न इक्विटी आ रहा है 9% का, जो कि हमारे पैरामीटर से कम है। 15% उससे ज़्यादा किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी तो काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट ईयर का इसका 9% आ रहा है तो ये थोड़ा सा लो साइड पे है। उसके अलावा पिछले 5 साल का एवरेज देखें तो वो कंपनी का बहुत अच्छा है। पिछले 5 साल कंपनी का ROE जो आ रहा है वो आ रहा है 20% का।
लेकिन ये जो लास्ट ईयर का है वो इस वजह से भी कम है क्योंकि लास्ट ईयर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम आया था, तो नेट प्रॉफिट भी कम है, इसी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम आ रहा है। तो कुल मिलाकर हम सारे अगर पैरामीटर देखें तो कंपनी अपने सेल्स को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है, प्रॉफिट भी अच्छे से मैनेज हो रहा था, लेकिन 2023 के अंदर बात करें तो उसमें जरूर थोड़ी कंपनी में डिप आया कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, उसी वजह से कंपनी के सारे जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कम हुए हैं। और थोड़ा सा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो कंपनी जो है डेट भी होल्ड करती है। तो कुल मिलाकर बात करें तो अच्छे फाइनेंशियल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्क की तरफ हम रखेंगे क्योंकि हाई डेट कंपनी होल्ड करती है और मेन हमारा जो पैरामीटर है वो डेट बाय इक्विटी रेशियो होता है, क्योंकि डेट अगर ज़्यादा कोई भी कंपनी होल्ड करती है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। लेकिन फिर बात करें तो अच्छे फाइनेंशियल हैं, बढ़िया फाइनेंशियल है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में और बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में उसके शेयर्स किस प्राइस में मिल रहे हैं, उसके हिसाब से कंपनी सस्ती है या महंगी है। यानी कि अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें शेयर्स जो सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं, और हमने ऑलरेडी अपना इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा तो हमें क्या करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, जिसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से कितनी उसकी वैल्यू बनती है। क्यों? क्योंकि फ्री कैश फ्लो ही एक असली कमाई होती है बिजनेस की। वो पैसा जो कंपनी को अब बिजनेस के लिए नहीं चाहिए वो फ्री कैश फ्लो होता है, और उसी पैसे को हम कंपनी को वैल्यू करते हैं। और यहाँ पे हमने फ्री कैश फ्लो का डेटा निकाला था, तो 2021 में कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल था 5363 करोड़ का, 2022 में 5836 करोड़ और 2023 में 4282 करोड़ रुपीस। तो इस तरह से 3 साल का कंपनी का फ्री कैश फ्लो का डेटा हमने लिया है। अब क्योंकि इसमें वेरिएशन आ रहा है तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं, और इसलिए 3 साल के कंपनी के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 5200 करोड़ रुपए। और इस 5200 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो के हिसाब से पूरी कंपनी की जो वैल्यू बनती है वो आती है 2,60,000 करोड़ रुपए। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 5200 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू हो गई 2,60,000 करोड़ रुपए। अब ये तो पूरी कंपनी की वैल्यू है। अब हमें क्या चाहिए, हमें पर शेयर के हिसाब से प्राइस चाहिए जिससे हम उसको कंपेयर कर सकें। और यहाँ पे कंपनी का पर शेयर का प्राइस निकालने तो आता है 960 रुपये, यानी कि 960 रुपये हो गई कंपनी की फेयर वैल्यू। कि अगर हम 960 रुपये पर शेयर के हिसाब से इंडस टावर लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उस हिसाब से इतना इसका शेयर प्राइस बनता है। लेकिन जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को फेयर प्राइस पे या फिर एक्स्ट्रा पैसे देके प्रीमियम पे हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है वो सब क्या है, पास्ट रिकॉर्ड है। हो सकता है कंपनी फ्यूचर में ऐसा परफॉर्म करे ना करे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई कंपटीशन आ जाए, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस में चेंज आ जाए। तो अगर हम पूरे पैसे देके या एक्स्ट्रा पैसे देके कंपनी में खरीदेंगे शेयर्स उसके, तो बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है। अब उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि जो भी कंपनी की फेयर वैल्यू है उसके 50% या उससे कम पे हमें शेयर को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो भी हमारे आने रिस्क है उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें। तो अभी हमने कंपनी का फेयर प्राइस निकाला 960 रुपये, उसका 50% या मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 480 रुपये। तो अगर हम 480 रुपये पर शेयर के हिसाब से इंडस टावर्स लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, ये सब चीज़ें करती है, तो ये हमारा जो प्राइस है वो हमें मार्जिन सेफ्टी हिसाब से ठीक लग रहा है। तो ये तो हो गया हमारा प्राइस कि ठीक है हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है आज की डेट में कंपनी इन्वेस्ट करने का। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की कि आज की डेट में कंपनी का क्या शेयर प्राइस चल रहा है। तो आपको बता दें आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 212 रुपये के आसपास। यानी कि जो कंपनी का फेयर वैल्यू में निकाला था 960 रुपये, उसका 50% 480 रुपये, उसके भी 50% के आसपास हमें शेयर्स मिल रहे हैं। यानी कि बहुत ही सस्ते दामों में शेयर मिल रहे हैं। एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है आज की डेट में। अगर हम बात करें परसेंटेज में तो 20% ऑफ फेयर वैल्यू पे इसके शेयर्स अवेलेबल हैं और 50% की जगह 80% का ह्यूज हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा टाइम है अगर हम इस तरह की कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी बात है कि हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही करना है, और कोई ना कोई रिस्क तो हर कंपनी के साथ होता है। जैसे हम इसमें बात की थी कंपनी का डेट बाई रेशियो थोड़ा हमें हायर साइड पे लग रहा है। लेकिन फिर बात करें तो कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी क्लाइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और साथ साथ बात करें तो कंपनी के शेयर्स भी काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं। तो अगर इस तरह की कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो तो और ज़्यादा थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल के अपना होमवर्क करके बिल्कुल आप चेक कर सकते हो अगर आप पैसा इसमें अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से इंडस टावर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।